हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस गाइडेंस गुरु चैनल में आपको मैथ पढ़ाएंगे। आपको मैथ में परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज से कंटिन्यू क्लास डेली आपको क्लास मिलेगी। 1 घंटे से 1.5 घंटे की भी क्लास हो सकती है आपकी, और अच्छे से लेवल आपका, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीआरपीएफ, रेलवे, जो भी आप लोको पायलट, जो भी आप कंपरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। जो हमारे पास प्रतिशत होता है, क्या होता है प्रतिशत? प्रतिशत जो हमारे पास होता है, क्या होता है? तो प्रतिशत हमारे पास क्या होता है? प्रतिशत जो प्रतिशत होता है बेटा, हमारे पास क्या होता है? प्रतिशत, प्रतिशतक पर गणना ही करना हमारे पास क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। जैसे हमारे पास प्रतिशत, अगर हमारे पास प्रतिशत वैल्यू, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू और हमारे पास जिसे भिन्न के रूप में आप बोल सकते हो, दूसरा हमारे पास देखिए क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ से देखिए प्रतिशत वैल्यू और हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू में क्या अंतर होता है। जैसे हमारे पास 1/1, ये हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू को हमको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज वैल्यू में। तो हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास शतक पर ही गणना होती है। तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। जैसे हमने फ्रैक्शन वैल्यू उठाई 1/2, 1/2 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 50%। जैसे हमने किया फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। 1/4 ऐसे ही करेंगे, मल्टीप्लाई 100 का किया तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 25%। हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू उठाई 1/5, मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो हमारे पास बेटा कितना होगा? 20%। अगर हमारे पास ये परसेंटेज वैल्यू हैं, परसेंटेज वैल्यू को लर्न कर लीजिए आप लोग, 1 से हमारे पास 1/25 तक। ये देखिए हमारे पास हमें रटी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो करने के लिए आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे? और जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो आप लोगों लिख करके 1 से 25 तक फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप लर्न हो जाएंगी। बार बार लर्न करने की आवश्यकता भी नहीं बचेगी और आपके क्वेश्चन जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो मैंने बात की कि फ्रैक्शन वैल्यू से हम परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास परसेंटेज वैल्यू दी है तो फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास यहाँ से देखिए हम 100 का गुणा करते थे। अब देखिए हमारे पास परसेंटेज वैल्यू है तो उसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग देते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा? जैसे हमारे पास ये देखिए कितना है? 100%। 100% को अगर हमारे पास देखिए कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज, हमने क्या बताया? दी गई परसेंटेज वैल्यू में 100 का भाग देते हैं, तो हमारे पास 100 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो गया 1/1। जैसे हमारे पास 50% हमारे पास है, हमने क्या बताया था? 100 का भाग देते हैं तो हमारे पास 100 का भाग दिया तो कितना बन जाएगा? 1/2। 1 हमारे पास 2 बन गया। जैसे हमारे पास ये देखिए 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% है। 33 तियां 99, कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना हो जाएगा? 3%। हटाएंगे अपान में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 100 की 2 बिंदियाँ लगा दीजिए, हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन गई? तो आप एक चीज़ लर्न कर लीजिए, आप फ्रैक्शन से हमारे पास परसेंटेज वैल्यू लर्न करिए, एक अपने आप निकल आएगी ना। तो हमारे पास यहाँ से देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन किस पैटर्न से बनते हैं, एग्जाम जो हमारे पास क्वेश्चन पूछता है किस पैटर्न पे पूछता है, हम आज उसी पे बात करेंगे।
ये हमने क्या बताया आपको, परसेंटेज वैल्यू से हमारे पास पार्ट वैल्यू और पार्ट वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, आप लोग अच्छे से अब हम वो कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा हमारे पास देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन के लिए एक वस्तु का दाम, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो हमारे पास यहाँ से लगाने के लिए, लाने के लिए होना चाहिए पूर्व, पुनः हमारे पास देखिए उसको पुनः लाने के लिए हमारे पास कितने प्रतिशत बढ़ाना है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 10% क्या किया गया था, घटाया गया था। अब हमारे पास हमने क्या बताया था, प्रतिशतक पर गणना ही करना हमारे पास क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। तो हमारे पास 10% घटाया गया। अगर मान ली हमारे पास कितनी वैल्यू थी, वस्तु का दाम कितना था, 100 था, तो 10% अगर घटाएगा बेटा तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितने की हमारे पास हानि हुई, 10 घटाया गया, कितने घटाया गया, हमारे पास 10 घटाया गया तो कितना मान बचेगा, 90। मल्टीप्लाई किसका कर दें, 100 का कर दें, देख लें कितनी वृद्धि हो रही है। 10 से हमारे पास बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी, 9 से कैंसिल आउट करेंगे बेटा हमारे पास कितना, 11 से ही 1/9% हो जाएगा। चाहे आप फ्रैक्शन वैल्यू से कन्वर्ट करके, एक तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा टाइप हमारे पास देखिए क्या बन सकता है इसका, हमारे पास 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/10 होगी। और 1/10 अगर हमारे पास बेटा कितने की वस्तु थी, 10 की वस्तु थी, और 1 की हमारे पास क्या हो गया बेटा, घटाया गया, तो हमारे पास एक कमी अपान हमारे पास कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। मल्टीप्लाई कितना कर दें, 100 का, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9%। या हमारे पास थर्ड टाइप देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, इधर देखते हैं। देखिए थर्ड टाइप में हम क्या कर सकते हैं बेटा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू रेशियो बना लीजिए। 10% हमारे पास घटाया गया, अगर मान हमारे पास बेटा कितना था, 100 था, 10% घटाया गया तो कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से देखिए हमारे पास बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 10:9 का। एक अगर रेशियो ये है तो इसका अपोजिट रेशियो दूसरा होता है। तो हमारे पास देखिए अब हमारे पास 9 की वस्तु थी, हमने हमारे पास कितनी 10 की, तो कितने की वृद्धि की है, 1 की वृद्धि की है, कितने पर की है, 9 पर की है। मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 से ही 1/9। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड टाइप, आपको जहाँ से आसानी लगे वहाँ से आप तोड़िए। अब देखिए परसेंटेज वैल्यू को हमारे पास तोड़िए तो हमारे पास आसानी बनती है हमको। तो हमारे पास यहाँ से देखिए फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 हमने किया, तो 1/10 अगर हमने किया तो हमारे पास देखिए क्या की जा रही थी, वृद्धि की जा रही थी या कमी की जा रही थी। अगर हमारे पास यहाँ से देखिए अगर हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, तो ये ऊपर वाली वैल्यू हम क्या कर देंगे, माइनस, तो 1 कितना आ जाएगा, 9। अगर इसमें हम कमी करते कि हमारे पास 10% की कमी हो जाती है, तो यहीं से ये वैल्यू जोड़ देंगे, 1 में हमारे पास 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। इतने परसेंट की कमी और इतने परसेंट का क्या होता, हमारे पास वृद्धि होती। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। इसके हमने 3 टाइप बताया, आपको जहाँ से आसानी हो वहाँ से आप करिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फ्रैक्शन वैल्यू से तोड़ के क्वेश्चन को लगाइए, आसानी होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब हम देखिए बेटा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन का वस्तु की हमारे पास कोई वस्तु होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कोई वस्तु की कीमत हमारे पास कितना है, कोई वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है। इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी। हमारे पास कहाँ मूल कीमत पर फिर भी पहुँचाना है और 10% क्या की गई थी, घटाया गया था। तो हमारे पास 10% घटाया जा रहा है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए 10% और 10% हमारे पास देखिए अगर 100 मान था, 10% कम होगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 90 होगा। बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दी तो यहाँ से 9 से हमारे पास देखिए दूसरा फैक्टर कितना बन जाएगा, 10। तो हमारे पास हम वृद्धि कर रहे हैं, देखिए वृद्धि हमारे पास भी वृद्धि हो रही कितनी, 1 की कितने पर, 9 पर। मल्टीप्लाई 100 का कर देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा बुआ, 11 से ही 1/9%।
समझ में आया फ्रेंड्स? आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास कहता है किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय राजस्व वही बनी रहे तो इस वस्तु का उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। तो कितने प्रतिशत बढ़ा, क्या किया गया था, कम किया गया था। तो कम किया गया, अगर हमारे पास मान बेटा कितना था 100, 10 कम किया गया तो कितना हो जाएगा 90। तो हमारे पास एक फैक्टर 9 से 10, तो दूसरा इसके अपोजिट होगा, कितना हो जाएगा 9 से 10 बन जाएगा। तो हमारे पास देखिए कितनी वृद्धि की गई, 1/9 मल्टीप्लाई 100 का करेंगे। अब देखिए हमारे पास हमने अभी आपको बताया था कि क्या लर्न होनी चाहिए आपको, फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंट वैल्यू। 1/9 जैसे ही आपको नाम लिया आपको याद आना चाहिए, बस माइंड में क्लिक करना चाहिए कितना होता है, 11 से ही 1/9 होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 से ही 1/9% हो जाएगा। क्या हुआ? ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, एक हमारे पास वर्ग में भी हमारे पास देखिए वर्ग क्या होता है और आयत क्या होता है। वर्ग हमारे पास बेटा होता है जिसकी सारी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर हमारे पास ये भुजाएं, टोटल भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर। आयत हमारे पास बुआ क्या कहता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमारे पास आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, तो हमारे पास ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आयत है और ये हमारे पास वर्ग है। अब भैया हमारे पास इसमें अगर इसको हम लंबाई मान लें और इसको हम क्या मान लें, चौड़ाई मान लें, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना 30% और 20%। तो हमारे पास अगर हमारे पास देखिए चौड़ाई में 30% वृद्धि, तो ये हमारे पास ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास बराबर थी। अगर ये 100 थी तो 130 बन जाएगी। अगर ये भी हमारे पास भाई वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होते हैं, तो ये हमारे पास 100 थी तो कितनी 120 बन जाएगी। तो इस आकृति से क्या बन गया, अब आयत बन गया। तो उसके क्षेत्रफल में अब पूछा गया है चेंजमेंट कितना आ जाएगा। तो यहां से देखिए हमारे पास 30%। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए देखिए कितने तरीके हो सकते हैं, मैं सारे के सारे तरीके आपको डिस्कस करूंगा। यहाँ से देखिए हमारे पास 30% और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ से देखिए 30% और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। यहाँ से बेटा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग की लंबाई हमारे पास और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% वृद्धि की गई, दोनों क्या की गई, वृद्धि। अगर हमारे पास यहाँ से देखिए चौड़ाई अगर हमारे पास कितनी थी, 10 थी, और तो हमारे पास यहाँ से देखिए 3 बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 से 13। अगर हमारे पास अगली भुजा बेटा कितनी थी, 5 थी, एक वृद्धि हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 5 से बेटा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए पूछा क्या गया है, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई क्षेत्रफल में हमारे पास है। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, a² होता है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए चेंजमेंट कितनी बार, 2 बार। यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 3 9 रेशियो बना लीजिए। यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ से देखिए 2 से 2 3 हमारे पास कितना, 6, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5, 13 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। देखिए कितना बढ़ा, 25 से हमारे पास 39 कितना बढ़ जाएगा बुआ, हमारे पास 14 बढ़ जाएगा। क्या ये 14 अगर बढ़ा, कितने पर बढ़ा, मूल क्षेत्रफल कितना आया था, 25। अब यहाँ से देखिए 25 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास 25 चक्कू 100, 14 चक्कू कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू
जो हैं इसको देखिए 100 मान के भी आप लगा सकते हो। ये तो हमने फर्स्ट टाइप बताया। अब देखिए सेकेंड टाइप हमारे पास क्या हो सकता है। अगर हमने मान लिया कि एक वर्ग की लंबाई हमारे पास 100 थी तो कितनी हो जाएगी भाई, 30 की वृद्धि होगी तो 130 होनी चाहिए। अब हमारे पास 20% की वृद्धि चौड़ाई में तो 100 था तो 120 होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ से देखिए अपान में 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी। 12 तियाँ कितना हो जाएगा 36, और 12 एकन कितना हो जाएगा 12। अब हमारे पास देखिए 12 3 कितना हो जाएगा 15। हमने कितना माना था बुआ 100 हमने घटा दिया तो हमारे पास कितनी वृद्धि हो गई 56%। आप इसी क्वेश्चन को आप लगा सकते हो यहाँ से बेटा x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपान 100 से। इस क्वेश्चन को यहाँ से भी लगा सकते हो। तो हमारे पास देखिए x, हमारे पास x का मान लीजिए 30 था और हमारे पास y का मान कितना था, और इसमें कमी को माइनस से रिप्रेजेंट करके रखते हैं और हमारे पास वृद्धि को या लाभ को हमारे पास पॉजिटिव रखते हैं, हमारे पास प्लस से रिप्रेजेंट करके रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बुआ क्या हो जाएगा x, तो हमारे पास 30 और हमारे पास प्लस हमारे पास y कितना हमारे पास बुआ दिया गया है 20। अब हमारे पास कमी की इसमें बात ही नहीं की गई है तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस एक्स, वाई का मान कितना हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 20। अब पान में बुआ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 50, और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा बेटा 56। तो हमारे पास ये देखिए कितना हो गया 56%। अब हमें ये नहीं पता होता है कहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करें। सबसे मैथ में सबसे बड़ी होती है अप्रोच। क्वेश्चन को हमको देखिए एग्जाम हमें इतना टाइम नहीं देता है, एग्जाम में हमको जो सा माइंड हमारे पास हो वो क्लिक होना चाहिए तुरंत, कैसा कि हमारे पास अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो हमारे पास अप्रोच के लिए हम क्या करेंगे इसमें देखिए, अप्रोच के लिए हमारे पास देखिए अगर हमारे पास ये 30% 20%, ये देखिए आपको यहाँ से भी आसानी देगा क्वेश्चन करने में, यहाँ से भी आसानी देगा, यहाँ से भी आसानी, सेम है, उतना टाइम वहाँ से, इतना टाइम यहाँ से, यहाँ से। अगर यहीं पे उसने क्या कर दिया होता कि 16 सही 2/3% की हमारे पास बुआ क्या हुआ वृद्धि हुई, और यहाँ से 11 सही 1/9% की वृद्धि हुई, तो अब बताइए कुल क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब मानिए आप 100 मानेंगे इसको, अब 100 मान के लगाइए, फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी। आपको कम से कम सॉल्व करने में कितनी भी कैलकुलेशन तेज हो, कम से कम 1.5 मिनट आपको चाहिए। अब 1.5 मिनट चाहिए, लेकिन हमारे पास एग्जाम में बहुत बच्चा 20 से 30 सेकंड समय लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा। तो हमारे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो हमारे पास 5 सेकंड भी काफ़ी होने। तो हमारे पास यहाँ से देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कहाँ से लगाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से आसानी जाएगी भाई। यहाँ पे भी रखेंगे तब भी हमारे पास क्या बन जाएगी फ्रैक्शन, हमारे पास क्या फ्रैक्शन भिन्न के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्ट फ्रैक्शन हम रख सकते हैं बढ़ा करके, हमारे पास आसानी हो जाएगी। इसी क्वेश्चन को अगर हम 100 मान के रखें फिर भी फ्रैक्शन भिन्न के रूप में पहुँच जाएगा, फिर भी आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास कौन सा होगा ये। अगर हमारे पास ये आप कहें कि यहाँ से बुआ हमने कितना कर दिया 32% की वृद्धि, यहाँ से हमने कर दी 17% की वृद्धि, अब हमको ये बताइए आप क्वेश्चन कहाँ से आसानी होगी। भैया 100 मान के लगाएंगे फिर भी हमारे पास 117 और 132 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कितनी भी कैलकुलेशन तेज हो 1 मिनट से कम नहीं लगने वाला। अब नहीं लगने वाला तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास देखिए अब हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो हमारे पास 17/100 कितनी है 32%। 32% करेंगे, 4 हमारे पास कैंसिल आउट भी करेंगे आप लोग 4 से, तो 4 अट्ठे 32, 4 से 25 अट्ठे 8, कितना हो जाएगा 8 से 25 से 33 बन जाएगा। अब 25 से जब 33 बन गया तो हमारे पास क्वेश्चन हमें दिक्कत करेगा, मल्टीप्लाई करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। 117 33 का मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारे पास कौन सा सबसे बेटर होता है, x प्लस वाई वाला। दोनों को ऐड करो, दोनों का मल्टीप्लाई करो, पॉइंट लगा दो 2 अंक बाद, बस आंसर आ चुका है। तो हमारे पास सबसे बड़ी मैथ में होती है अप्रोच। आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, एग्जाम में हम जाएंगे तो अब ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। समझ में आया।
क्वेश्चन कहीं से भी आप लगाओ, लेकिन अप्रोच के साथ टाइप तो काफ़ी हो सकते हैं। मैंने आपको सारे टाइप डिस्कस किए, आप आगे अब देखिए, बताइए क्या होगा आंसर। देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो हमारे पास उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। हमारे पास देखिए किसी वृत्त की त्रिज्या में हमारे पास कितने परसेंट, 50% वृद्धि कर दी जाए तो हमारे पास त्रिज्या में अगर 50% वृद्धि करेंगे तो हमारे पास यहाँ से देखिए त्रिज्या हमारे पास क्या होता है बेटा, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन लाना है, और यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान तो कांस्टेंट बना रहेगा दोनों में, उसमें भी पाई होगा इसमें भी पाई होगा, चेंजमेंट किस में जाएगा, हमारे पास आर पे चेंजमेंट जाएगा, परिधि पे चेंज, और हमारे पास आर में चेंजमेंट बेटा परिधि को बढ़ा देगा, और परिधि को बढ़ा देगा तो चेंजमेंट हमारे पास कितने होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, क्योंकि आर स्क्वायर हो गया। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 50%, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बुआ क्या बन जाएगी, 1/2। 1/2 अगर 2 बन गई तो हमारे पास यहाँ से देखिए 2 से हमारे पास यहाँ से देखिए वृद्धि की गई, कितना हो जाएगा 3, फिर हमारे पास 2 से कितना हो जाएगा 3, 2 बार आर स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तियां 9, कितनी वृद्धि हुई 5 की कितने पर 4 पर, मल्टीप्लाई 100, 4 एकन 4, यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा 25, 25 और हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 125%। कौन सा ऐसा ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट ऑप्शन था। ठीक है, समझ में आया। देखते हैं फ्रेंड्स आगे, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, कहता है यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बेटा कितना, यदि एक आयत की लंबाई हमारे पास 12% बढ़ाई जा रही है और हमारे पास चौड़ाई कितनी बढ़ाई जा रही है 10%, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालोगे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना। तो आप वहाँ से ना चल कर के हमने क्या बताया x+y से लगाइए, देखिए आसानी बन जाएगी आपको। देखिए हमारे पास बेटा क्या होता है x+y प्लस माइनस xy/100। तो हमारे पास देखिए 12% हमारे पास वृद्धि हो रही थी, ये भी हमारे पास बेटा क्या हो रही थी वृद्धि हो रही थी। अब हमारे पास यहाँ से देखिए कितना 12 × 10 डिवाइड बाई 100, यहाँ से कितना हो जाएगा ये 22 बन जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास 10 और 12 का मल्टीप्लाई 120, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1 हमारे पास 20। अब हमारे पास 1.20 हो जाएगा, इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा 23.20। ऐसा ऑप्शन कौन सा आपको मिल रहा था ये। ठीक है, लगाना चाहो आप वहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन से हमें बचना है बस। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है कैलकुलेशन से बचना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 50% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में की कमी हो जाएगी या कितने परसेंट कमी हो जाएगी। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 1/2, फ्रैक्शन वैल्यू आसानी बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 1/2 हमारे पास 2 हो गई, तो 2 से हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा क्या कमी की गई, 1 की कमी की गई तो 1। अब हमने क्या बताया था पाई आर स्क्वायर, चेंजमेंट कितनी बार जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, इसकी हमारे पास 2 बार चेंजमेंट हो जाएगा। तो 2 बार चेंजमेंट होगा तो हमारे पास फिर 2 से कितना हो जाएगा 1, 1 एकन कितना हो जाएगा 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ से देखिए हमारे पास बेटा कितने की कमी हुई, 3 की कमी हुई, कितने पर हुई 4 पर, मूल क्षेत्रफल कितना था 4। यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए कितना 25, 25 दिया कितना हो जाएगा 75%। ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया।
देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा हमारे पास 50% बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक सिरा कितना बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। हमारे पास घन है, अब हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। बेटा जब हम आपको घन और घनाभ पढ़ाएंगे तो आपको सारे के सारे फार्मूले बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी समझ लीजिए हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पृष्ठीय, जो हमारे पास घन होता है तो हमारे पास कैसे वर्ग की आकृति से हमारे पास क्या बनता है बेटा, घन बनता है। एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपके साथ। यहां से देखिए ये हमारे पास कौन सी आकृति है, घन की आकृति है। अगर ये हमारे पास घन की आकृति है, एक घन हमारे पास होता है और घन में हमारे पास बेटा कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठ में हमारे पास क्षेत्रफल हैं, तो हमारे पास उसकी देखिए कितनी सतह होती हैं। अब किसी भी हमारे पास घन की कितनी सतह होती हैं बताइएगा फ्रेंड्स, 6 सतह होती हैं। अब 6 सतह होती हैं। अब वर्ग से बनता है, प्रत्येक हमारे पास वर्गाकार सतह होगी और प्रत्येक अगर वर्गाकार है तो क्या होगा, 6a² भाई। एक वर्ग का हमारे पास क्षेत्रफल a²। अब ऐसे उसके पास कितने, इधर भी है उधर भी है, बैक साइड सब, हर साइड में 6 साइडें ऐसी हैं, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 6a² बन जाएगा। अब अगर 6a² जब बन गया बुआ, तो हमारे पास यहाँ से 6 और उसमें भी होगा तो उस पे तो चेंजमेंट जाने वाला है नहीं, जाएगा किस पे, a² पे चेंजमेंट। तो अब देखते हैं हमारे पास 50% की वृद्धि, हमारे पास बेटा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। 2 से बेटा हमारे पास 1 की वृद्धि हुई, कितना हो जाएगा 3। 2 से 1 की वृद्धि होगी, कितना हो जाएगा a², 2 बार कितना हो जाएगा बुआ 4, कितना हो जाएगा 3 3 9, कितने की वृद्धि हुई बेटा 5 की कितने पर, 4 पर मल्टीप्लाई 100 का करेंगे कितना आ जाएगा 25। 25 पंजे कितना हो जाएगा 125%। कौन सा ऐसा ऑप्शन था, फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम आपको एडवांस मैथ पढ़ाएंगे, घन और घनाभ पढ़ाएंगे, तो मैं सारी चीज़ें ऐसे आपको निकाल के दूंगा कि आपको कभी लर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी फ़िलहाल अर्थमेटिक स्टार्ट की है, अर्थमेटिक में हम देखिए पढ़ा रहे हैं, और अर्थमेटिक अभी पढ़ाते पढ़ाते हमारे पास लगभग हम फिनिश कर देंगे, 3 महीने में फिनिश हो जाएगी, और 3 महीने में फिनिश हो जाएगी। इसके बाद में मैं एडवांस मैथ लेके आऊँगा। एडवांस मैथ जो लेके आऊँगा यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा, देख लेना, आपको कोई भी चीज़ लर्न करने की आवश्यकता नहीं बचाएंगे। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक घन का किनारा हमारे पास 50% बढ़ा दिया गया है, तदनुसार उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। बेटा वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, कितना हो जाएगा 125%। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही पूछी है और क्षेत्रफल में ही परिवर्तन। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, किसी वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी गई, कितने परसेंट, 30% बढ़ा दी गई, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी हमारे पास बढ़ानी चाहिए। दूसरी भुजा हमारे पास कितनी बढ़ानी चाहिए, सॉरी यहाँ पे ये बढ़ाया गया था तो दूसरी भुजा हमारे पास कमी की जानी चाहिए। यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए, कमी, सॉरी यहाँ से देखिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, कमी। भाई एक भुजा अगर बढ़ाएगी तो दूसरी भुजा में क्या की जानी चाहिए, कमी की जानी चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होने की वजह से ये हो गया। आगे देखते हैं हमारे पास, देखिए क्वेश्चन इसमें क्या 30% बढ़ाई गई। बेटा अभी आप कर रहे थे, इसके पहले क्वेश्चंस में अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने बताया था बेटा अगर मूल हमारे पास कितना था 100,
30% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 130। रेशियो कितना हो जाएगा, एक फैक्टर अगर ये है तो दूसरा फैक्टर इसके अपोजिट होता ही है। कितनी कमी हुई, 3 की कितने पर, 13 पर मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा 300/13। 13 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 13 दूनी 26, 13 दूनी हमारे पास 26 हो गया बेटा। बचेगा कितना हमारे पास, यहाँ से देखिए कितना, 13 दूनी हमारे पास 26 हो जाएगा बेटा, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 13 तिया कितना हो जाएगा 39, 1/, कितना आ जाएगा 13%। कौन सा ऐसा ऑप्शन था बेटा, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया। देखिए अगर आप लोग मेरे साथ में बने रहे, मेरा जो स्टेप होते हैं पढ़ाने की वो हमारे पास है, देखिए इजी टू हाई। अगर इजी टू हाई हमारे पास है स्टेप, तो हम देखिए क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते हैं। अगर मैथ को सीखना है सही से, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इस प्रकार से सीखना है हमें, तो हम देखिए एक तरफ से सीक्वेंस से मैथ को सीख लें। और कहने के लिए सारी मैथ अलग होती हैं। आप चाहें किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, कहने के लिए खाली अलग है, थोड़ा लेवल बस इधर उधर कर दिया जाता है और सारी मैथ यही होती है, खाली कहने के लिए सारी चीज़ें अलग होती हैं बस। यहाँ से देखिए आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास में हमारे पास 100% की वृद्धि कर दी जाए, वृत्त के व्यास में कितने परसेंट वृद्धि कर दी जाए, 100% वृद्धि कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। हमारे पास देखिए कितने परसेंट बेटा, 100% की वृद्धि कर दी जाए। अब जब 100% की हमारे पास वृद्धि करेंगे व्यास में, तो हमारे पास यहाँ से क्षेत्रफल में, और क्षेत्रफल हमने क्या बताया था वृत्त का क्या होता है, πr² होता है। क्या हुआ, तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, r² पे हमारे पास क्या जाएगा, चेंजमेंट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी बुआ, अभी बताई थी हमने, 1/1 होगी। 1 से हमारे पास बढ़ेगा कितना हो जाएगा 2, 1 से फिर बढ़ेगा हमारे पास कितना हो जाएगा 2, 1 से 1 बढ़ा कितना 2, हमारे पास 1 1 1, 2 दूनी 4। बेटा कितनी वृद्धि हुई, 3 की कितने पर, 1 पर मल्टीप्लाई 100 का करेंगे कितना आएगा 300%। कितना आएगा 300%। कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि किसी एक गोलक की त्रिज्या में हमारे पास 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो हमारे पास उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। बेटा आयतन हम निकालते कैसे, सबसे बड़ी बात है कि आयतन हम निकालते कैसे हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आप कॉपी जो है, कॉपी एक कॉपी जो है यूज कर रहे हो इस टाइम, कॉपी जो यूज कर रहे हो वो हमारे पास देखिए इस सीक्वेंस की होगी कुछ। अगर उसको बंद कर दिया जाए और ऊपर पृष्ठ देखा जाए तो इस प्रकार की होगी, दिखाई पड़ रही होगी आपको। तो ये हमारे पास देखिए क्या है, इसकी एरिया है। अब एरिया हमारे पास है तो एरिया तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास आयतन होता क्या है, आयतन जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, जिसके साथ ऊंचाई लगी हुई हो। ऊंचाई क्योंकि 3D फिगर्स होता है, आयतन जिसका निकाला जाता है वो 3D फिगर्स। जैसे हमारे पास एक कमरा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बेटा ये हमारे पास क्या है कमरा, अगर इसमें दीवारें ना होती तो ये हमारे पास फर्श है। फर्श जो हमारे पास है ओनली फॉर फर्श, ये हमारे पास क्या है बताइए फ्रेंड्स, एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एरिया, तो हमारे पास देखिए एरिया, जैसे थोड़ी देर के लिए हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से देखिए घनाभ की बात करते हैं, ये हमारे पास देखिए कितना है घनाभ की बात करते हैं। एक आयताकार हमारे पास मैदान है, उसका हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास देखिए सॉरी ये हमारे पास देखिए मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है बेटा एल है, ये हमारे पास बी है। अगर ये हमारे पास एल और बी है, अगर हमारे पास ये हमारे पास मान लिया समतल रखा हुआ है, इस पे अगर हम देखिए लेके आए इसको और इसमें हमारे पास एडजस्ट कर दें कुछ मीटर ऊंचाई की परत ऐड कर दें, और कुछ मीटर ऊंचाई की ऐसे हमने ऐड कर दी, तो हमारे पास यहाँ से देखिए उसकी ऊंचाई कुछ ना कुछ बन जाएगी घनाभ तरीके से, जैसे तालाब होता है,
बन जाएगी ना। तो उसमें हमारे पास देखिए आयतन हम कैसे निकालते हैं, इस क्षेत्रफल में किसी भी का आयतन निकालना हो, क्षेत्रफल में सदैव ऊंचाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमारे पास क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। ठीक है। अब आयतन आएगा तो बेटा हमारे पास सदैव चेंजमेंट कितनी बार जाएगा, जब तक क्षेत्रफल कहे 2 बार चेंजमेंट, जब तक हमारे पास आयतन कहे 3 बार चेंजमेंट आएगा। अब 3 बार चेंजमेंट जाएगा तो हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, यदि हमारे पास गोलक की त्रिज्या बेटा गोला में हमारे पास 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो हमारे पास देखिए बेटा क्या, यहाँ से देखिए 50% की वृद्धि कर दी जाए, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी जाएगी, 1/2। हमने क्या बताया था, आयतन है 3 बार चेंजमेंट जाएगा, तो बेटा 2 से हमारे पास 1 की वृद्धि होगी 3, 2 से 1 की वृद्धि होगी 3, 2 से 1 की वृद्धि होगी, क्योंकि गोलक में हमारे पास त्रिज्या होती हैं, हमारे पास त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई का भी काम कौन करती है, त्रिज्या ही करती है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना, इसको हमारे पास देखिए कितना, 3 3 9 27, ये बेटा कितना हो जाएगा 8। 8 से हमारे पास कितना बढ़ा, हमारे पास बढ़ जाएगा 19, 19 बटे कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 का करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना बन जाएगा 19, 100 बटे कितना हो जाएगा 8, 8 से कैंसिल आउट करेंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा बुआ 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हुआ और हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ से 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 8 से कैंसिल आउट करें तो हमारे पास देखिए 8 तियाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा और हमारे पास देखिए कितना बचेगा, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ से 8 से कैंसिल आउट करिए कितना कि 60 से हमारे पास कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, और 4 बटे कितना, 1 बटे कितना आ जाएगा 4/8, 4/8 को बोल सकते हैं 1/2। ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए 237.5 या 1/2, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। अभी हमने क्या बताया था, किससे घन बनता है, एक वर्गाकार आकृति हमारे पास होनी चाहिए। अब वर्गाकार आकृति में अगर उतनी ही ऊंचाई, जितनी उसकी भुजा थी उतनी ऊंचाई क्या हमारे पास दीवार खड़ी कर दी जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, किसकी आकृति बनेगी, घन की आकृति बनेगी। तो सारी भुजाएं उसमें क्या होंगी, जो हमारे पास चौड़ाई भी हमारे पास उतनी होगी, ऊंचाई भी उतनी होगी, लंबाई भी उतनी होगी। तो हमारे पास कितनी बार चेंजमेंट, 3 बार चेंजमेंट। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10 से बेटा हमारे पास 10 से कितना हो जाएगा 11, 10 से कितना, 3 बार यही करेंगे हम, 10 से कितना हो जाएगा 11, 11 का घन हमारे पास बेटा देखिए कितना होता है 1331, 10 का घन हमारे पास कितना होता है 1000, कितनी वृद्धि हुई बेटा 331 की, डिवाइड बाय हमारे पास 1000, मूल हमारे पास क्षेत्रफल पर निकाल दीजिए, मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, यहाँ से देखिए हमारे पास सॉरी आयतन पे, मूल आयतन पे निकाल दीजिए तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो आंसर कितना होना चाहिए 33.1। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, थर्ड। ओके, समझ में आया। आगे देखते हैं हमारे पास, देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारे पास कहता है, यदि हमारे पास एक सिलेंडर की त्रिज्या हमारे पास 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई हमारे पास 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितने % परिवर्तन हो जाएगा। बेटा हमारे पास बेलनाकार आकृति हमारे पास है। अब बेलन की आकृति में हमारे पास आयतन क्या होता है, बोलिए। देखिए हमारे पास चेंजमेंट कितनी बार जाएगा, आर पे चेंजमेंट बेटा 2 बार, ऊंचाई पे चेंजमेंट कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो हमारे पास देखिए ऊंचाई बढ़ाई जा रही थी और ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। अब 2 से हमारे पास 1 की कमी हो गई तो 1, फिर हमारे पास 2 से 1 की कमी हो गई तो कितना 1, 2 बार चेंजमेंट। ऊंचाई में कितनी बार चेंजमेंट, 1 बार, तो 1 बार हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा बुआ
यहाँ से 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 और हमारे पास अब की बार वृद्धि हो जाएगी 2 से 3। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितना 3 एकन 3 हो जाएगा, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए कितना परिवर्तन आएगा, परिवर्तन हमारे पास देखिए कमी कितने की आई है बेटा 5 की। कितने पर आई है 8 पर आई है, मल्टीप्लाई 100 का कर दीजिए, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 25। 25 पच्चीम कितना होता है बेटा 125। 125 का आधा कितना हो जाएगा हमारे पास 62.5। ऐसा ऑप्शन कोई मिल रहा है क्या कमी? 62.5 की कमी आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? गोले की त्रिज्या अगर हमारे पास दोगुनी कर दी जाए तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी बुआ? दोगुनी हो जाएगी ना। अगर एक थी कितना हो गया 2। अब की बार रेशियो हमको बनाना ही नहीं पड़ा, ऑलरेडी बन के मिल गया। अगर हमारे पास यहाँ से देखिए दोगुनी कर दी जाए, अगर एक था तो त्रिज्या 2, चेंजमेंट कितनी बार आएगा 2 बार। और ऊंचाई पर हमारे पास ऊंचाई भी हमारे पास त्रिज्या जो गोले की होती है ऊंचाई का भी काम करती है उसी में। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या होता है बेटा, कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा एक, कितनी वृद्धि हुई 7 की। कितने पर? 1 पर मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 700%। ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको? सेकंड। ओके, समझ में आया? कल से आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। आज मैंने स्टार्ट किया है, आप डेली मेरे साथ बने रहिए। आपको मैथ में इतना इंटरेस्ट आने वाला है, कितनी भी आपकी वीक मैथ क्यों ना हो। और आप जब चैप्टर फिनिश हो जाए उसके बाद आप कोई भी बुक्स उठाइए, कोई भी बुक्स उठाइए, चाहे वो राकेश यादव जी हों, चाहे वो SD यादव जी हों, चाहे वो अग्रवाल जी हों, चाहे सिद्दीकी जी हों, आप कोई, चाहे अरियंत हों, चाहे किरण हो, चाहे लूसेंट हो, कोई भी आप बुक उठाइए, आपको क्वेश्चन जल्दी नहीं फंसने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास कितने 700%। खाली आप मेरे साथ बने रहिएगा। आप देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास चेंज हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन कहता है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी है? तो हमारे पास फ्रेंड्स देखिए क्या कह रहा है, श्रीमान कपूर के हमारे पास कुल आय कितनी है 20% क्या करता है मकान के किराए पे खर्च करता है। फ्रेंड्स अगर हम मान लें कि हमारे पास कितना था, उसकी इनकम कितनी थी, हम अभी अनुपातिक बात करेंगे तो हमारे पास कितनी थी 100% थी। अगर 20% उसने मकान के किराए पे के रूप में खर्च कर दिया तो हमारे पास 20% अगर खर्च करेगा तो बचाएगा कितना 80%। अगर 80% बचा रहा है, अब शेष जो 80 बचा था, शेष कितना बचा है 80, उसका 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। अब 80 का 70% होगा कितना? 2 बिंदी से 2 बिंदी आप कैंसिल आउट कर देंगे, 8 सत्ते 56। 8 सत्ते 56 रुपये उसने क्या किया घरेलू खर्चों पर कर दिया। तो 80 से आप 56 घटाएंगे तो बुआ हमारे पास कितना बच जाएगा 24। अगर हमारे पास 24 बच गया, ये अभी फिर देखिए क्या कहता है खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उसकी बचत हमारे पास 1800 रुपये की हो, आपकी अनुपातिक बचत बेटा कितने की है 24 की है। 24 की अनुपातिक बचत, रियल बचत हमारे पास किसकी थी 1800 की थी। तो एक बराबर वैल्यू जो जब निकालेंगे तो 1800 बटे कितना हो जाएगा 24। हमने माना कितना था 100। तो हमारे पास कुल आय उसकी पूछी गई है, तो कुल आय हमारे पास देखिए कितनी हो जाएगी।
तो हमारे पास कैंसिल आउट कर दीजिए। देखिए हमारे पास किससे कैंसिल आउट, यहाँ से देखिए 4 से, 4 छंग हमारे पास कितना हो जाएगा 24, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना हो जाएगा 25, 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास 6 तियाँ 18, 325 गुणे 300 हमारे पास 25 तियाँ 75। तो हमारे पास उसकी आए 2 बिंदियाँ थी, चिपका दो उसी में। तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 7500। आंसर हमारे पास कौन सा होना चाहिए, सेकेंड। लेकिन यहाँ से बार बार 100 मान के करोगे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कभी अगर हमारे पास यहाँ से अभी फ्रैक्शन वैल्यू अगर ऐसी निकल आए कि हमारे पास पॉइंटों में चली गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी मैंने उसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, अपनी जगह पे कोई गलत नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे सही थे, लेकिन अप्रोच हमने क्या बताई थी, अप्रोच लगाने की बात थी कि कहाँ पे कौन सा सबसे सिस्टमेटिक जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को हम अदर मेथड से कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए आपको, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से करिए आप क्वेश्चन को। तो यहाँ से देखिए इसे हम हटा रहे हैं। देखिए हमारे पास कितना था 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी बन जाएगी 1/5। अगर हमारे पास 5 उसकी आय थी, 1 खर्च कर देता था तो बचाता कितना था 4। अब हमारे पास शेष का कितना 70% है, तो हमारे पास 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/10। अगर 10 उसकी इनकम थी तो 7 खर्च कर देता था तो बचाता कितना था 3। तो बचाता था 3, तो हमारे पास ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगी उसकी आय, और ये क्या बन जाएगी उसकी बचत। इसका रेशियो देख लें हमारे पास क्या बनेगा 4 तियाँ, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यहाँ से देखिए 5 25 और यहाँ से देखिए 3 दूनी 6। अगर 6 बचत करता था तो उसकी इनकम कितनी थी 25 थी। 6 बराबर हमारे पास किसके जाएगा बेटा, हमारे पास रियल वैल्यू की ओर चलते हैं, उसकी बचत कितनी थी 1800 की। तो हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा 1800, 1 बराबर कितना हो जाएगा 300 के। तो हमारे पास यहाँ 6 3 18, एक बराबर 300 के, तो 25 बराबर हमारे पास इनकम पूछी थी, इनकम कितनी हो जाएगी 25 बराबर कितनी हो जाएगी 7500 के। हमारे पास इनकम कितनी होनी चाहिए 7500। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन परसेंटेज वैल्यू से हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करके लगाइए, ताकि आपको पॉइंटों से ना खेलना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है पॉइंट से हमको बहुत दिक्कत होने लगती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आय का 24% यहाँ से मकान के किराए पर, हमारे पास यहाँ से क्या होगा मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपये हो तो उसकी कुल आय है। बेटा अब की बार उसने शेष का नहीं बोला है, अगर शेष का नहीं बोला तो डायरेक्ट कंपेयर कर दीजिए। अगर उसकी इनकम कितनी थी बुआ 100% थी, तो 24% क्या करता है मकान के किराए पे खर्च करता है, 100 का ही, अब की बार शेष का नहीं का 100 का ही हमारे पास कितने परसेंट 62% अपने परिवार पे खर्च करता है। अब हमारे पास शेष बचाता भी होगा कुछ, तो हमारे पास देखते हैं इसका खर्चा हो कितना भाई। 100 अगर कमा के लाता था तो उसका खर्चा कितना हो गया, इसे ऐड कर दें तो 62 और 24 हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। 86 रुपये हमारे पास खर्च कर देता था, तो बचाता शेष कितना होगा। अगर 86 बुआ खर्च कर दिया तो हमारे पास 14 बचाएगा। शेष बचत उसकी कितनी आ गई 14। अब अनुपातिक बचत हमारे पास 14 है, रियल बचत कितनी है 6300 है। तो कुल आय पूछी गई है, आय कितनी थी 100, तो 14 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 6300 के हो जाएगा। 1 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी 6300/14, तो 100 बराबर वैल्यू हमसे पूछी गई है। यहाँ से देखिए कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास
यहाँ से देखिए 14 से कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास कितना 14 एकन 14, 14 चक्कू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। हमारे पास बचेगा कितना, 7 14 पना कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। एक बिंदी इसकी और हमारे पास ये 2 बिंदियाँ, हमारे पास कितना हो जाएगा 45,000। कौन सा ऑप्शन था, थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, आज यहीं तक रखते हैं। इसके आगे हम कल देखेंगे, कल इसी के आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। आज के लिए बस बाय।